नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव यश एग्रो लैब। फिर एक बार आपका सभी का कम से कम खर्चे में अंगूर की खेती कैसी की जा सकती है, इसके बारे में जो हमारी बातचीत चालू है, इसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम बातचीत करते जा रहे हैं कम से कम खर्चे में कैसी खेती की जा सकती है। इसका सभी किसान भाइयों को बहुत अच्छी तरह से यूज हो रहा है और खर्चा भी 80% तक कम हो रहा है। कितना? 80% तक खर्चा कम हो रहा है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जो पहला आपका 100 रुपये खर्चा आता तो वो खाली 20 रुपये में आपका बगीचा तैयार हो रहा है। मैं कई बार बोलता हूँ कि अंगूर की खेती का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली या गेहूं या बाजार बाजरी, इतना खर्चे में अंगूर की खेती भी आ सकती है। वो हमने अभी तय पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसान भाई को दिखा भी दिया है। अभी हम जो बातचीत करते जा रहे हैं वो अप्रैल कटिंग का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हज़ार ही होता है। 5 या 6 थाउजेंड खर्चे में ही बगीचे का खर्चा निकल जाता है। दवाई का और जो हम खर्चा करते हैं स्प्रे के बारे में, इतना ही खर्चे में बगीचा आता है। इसके बारे में हमने जो मैजिक स्प्रे दिया है वो पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश में भी वो मैजिक स्प्रे बहुत जोर से चल रहा है। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो सूक्ष्म घट निर्मित यानी कि जो माइक्रो बंच तैयार हो रहे हैं अभी काड़ी के अंदर, उसमें हमारा सॉइल और पिट्यूअल एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए किसान भाई, बारिश कभी भी आ सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो न्यूट्रिशन लेवल प्लस माइनस जो होती है वो हम अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं पिट्यूअल एनालिसिस करके। यानी कि माइक्रो न्यूट्रन माइक्रो बंच निर्माण होने के लिए बोरान, झिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और उस कम प्रमाणात कम मात्रा में हमें पोटेश लगता है। ये न्यूट्रिशन लेवल हमने अगर 30 to 60 डेज के बीच में हमने ये माइक्रोन्यूट्रन मेंटेन कर दिया, अप लेवल पर रख दिया, तो मैं आपको 100% बोलता हूं कि आपके बगीचा फेल नहीं जाएगा। इसलिए 30, 50 और 70 डेज को, और ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज को, अगर 90 डेज को आपको जरूरत पड़ी तो पिट्यूल एनालिसिस कर लो। अदरवाइज 30, 50 और 70 डेज को हमें पिट्यूल एनालिसिस करके ही खेती करना पड़ेगा। क्योंकि जो खत की मात्रा, फर्टिगेशन की मात्रा जो प्लस माइनस होती रहती है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं फिर एक बार आपसे विनती करता हूँ कि कौन से भी हालात में सॉइल और वाटर और पिट्यूल एनालिसिस करके ही खेती करने का प्रयास करो। भले वो खेती ज्वार की हो, शुगर केन की हो, टर्मरिक की हो या अनार की हो, कौन सी भी खेती हो, खेती पिट्यूल एनालिसिस करके ही करना चाहिए। इससे आपका बहुत बड़ा खर्चा कम हो जाता है। मैंने जो आपसे अभी बातचीत की वो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हो, अंगूर के जो किसान भाई, उसका खर्चा कम आ जाएगा। थैंक यू।